Hello dear student, our question is which of the following compounds is chiral? Okay, so basically हमें यहाँ बताना है कि कौन सा compound chiral है. Student, now what is the chiral compound? If a compound is not contain plane of symmetry and not contain center of symmetry, that compound will be known as chiral compound. Okay, now coming to the option A. ऑप्शन ए में हमारे पास ये कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोरीन. अगर हम यहाँ पर बच्चों प्लेन को इस तरह से पास करें कि हाइड्रोजन भी आधा कट जाए और क्लोरीन भी आधा कट जाए और प्लेन पास हो इस वाले कार्बन से जहाँ ये ऑक्सीजन भी आधा कट जाए, तो बेसिकली फर्स्ट जो पार्ट बनेगा वो सेकंड पार्ट का जस्ट मिरर इमेज होगा. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई तो ये जो कंपाउंड होगा इट विल बी अ काइरल. ओके, चलिए ऑप्शन बी में हम बात करते हैं. ऑप्शन बी में बच्चा आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप प्लेन को यहाँ से पास कर रहे हो और ये प्लेन यहाँ से पास हो रहा है तो जो ये फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, राइट. बिकॉज यहाँ फर्स्ट पार्ट में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो हम कह सकते हैं दिस कंपाउंड इज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री. और सिमिलरली यहाँ कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं होगा बिकॉज जब आप इसके सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो यहाँ आपको CH2 मिल रहा है और यहाँ जाने पर आपको पाई बॉन्ड मिल रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है. तो ये मॉलिक्यूल ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री रखता है ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? इट विल बी अ कायरल मॉलिक्यूल. ओके, और आप एक और पॉइंट से समझ सकते हो कि इस कंपाउंड के अंदर ये कायरल सेंटर है. नाउ व्हाट इज कायरल सेंटर? Suppose if we have an atom like carbon and it is sp3 hybridized and it is contain four different units like A, B, C and D, and A is not equal to the B, is not equal to the C, is not equal to the D, तो ऐसे सेंटर को हम कहेंगे कायरल सेंटर. और अगर ये सेंटर कार्बन एटम है तो इसे हम कहेंगे कायरल कार्बन. तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है दिस इज द कायरल सेंटर. और अगर ये कायरल सेंटर है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिर्फ एक कायरल सेंटर कंटेन करता है तो वो हमेशा कायरल मॉलिक्यूल होता है. क्लियर? अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल सेंटर है इट विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, इट विल बी ऑलवेज अ कायरल मॉलिक्यूल. चलिए यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, Br. ओके स्टूडेंट, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो अगेन जब हम यहाँ से प्लेन पास करेंगे हाइड्रोजन आधा कटेगा, ब्रोमाइन भी आधा कटेगा और प्लेन इस तरह से पास होगा, ये पाई बॉन्ड भी आधा कट जाएगा, पहला वाला पार्ट दूसरे पार्ट वाले पार्ट का जस्ट मिरर इमेज होगा, तो ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा बिकॉज इस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. नाउ कमिंग टू द ऑप्शन डी. अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन. अगेन यहाँ से जैसे आप प्लेन पास करोगे ये क्लोरीन आधा, ब्रोमीन आधा कट गया, यहाँ से प्लेन पास हुआ तो इस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा होगा? इट विल बी अ कायरल मॉलिक्यूल. सो ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. दिस कंपाउंड इज कायरल कंपाउंड. थैंक यू.